हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक का मतलब हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, ठीक है ना। यानी कि देखा जाएगा माइक्रोब्स का हमारे जीवन में क्या लाभ है। इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोगैस। क्या नाम है? बायोगैस, ठीक है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक हम लोग ने पढ़ लिया है, माइक्रोब्स का हाउस होल्ड में कहाँ पे उपयोग होता है। दूसरा, माइक्रोब्स का इंडस्ट्री लेवल पे कहाँ उपयोग होता है। और तीसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आखिर बायोगैस क्या होता है। आखिर बायोगैस से हम कैसे, यानी कि गोबर गैस से हम कैसे मेथनोजन बैक्टीरिया से मीथेन गैस को निकालते हैं और कैसे हम बायो प्लांट बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर देखा जाए बच्चों तो ये हमारा एक एनिमल है। इस एनिमल को क्या कहते हैं बच्चों? हम काऊ कहेंगे। क्या कहेंगे? काऊ। देखो बच्चों, काऊ अगर देखा जाएगा तो ये जो हमारी जो पालतू पशुएं होते हैं वो हमारे गाय भैंस बकरी जो भी है ये सारे हमारे घास भूसे पत्ती हरी साग सब्जी ये सारी चीजें खाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो पत्ती वगैरह खाती है उसके अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलोज एंजाइम चाहिए जो ये केवल पालतू पशुओं के ही अंदर मिलते हैं, ठीक है। और ये पालतू पशु क्या करते हैं कि हमारे जो भी घास वगैरह खाते हैं उनको अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग अगर घास पत्ती उत्ती को अगर खाना स्टार्ट करें तो हम लोग पचा ही नहीं पाए, क्योंकि वो प्रोसेस ही हमारे बॉडी के अंदर नहीं है कि हम उसे पचा पाए। इस चीज को पचाने के लिए पालतू पशु ही है जो इसको पचाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि देखा जाए कि ये कैसे मैथोजेन बैक्टीरिया निकालते हैं। तो देखो बच्चों, ये काऊ है। जब ये काऊ ये घास वगैरह खाती है तो खाने के बाद ये सारा भोजन इसके मिडगट में जाता है, इसका स्टमक में जाएगा। और स्टमक के अंदर क्या होता है, रूमेन वगैरह होती है। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होती है। क्या होती है बच्चों? एनारोबिक बैक्टीरिया भी होती है और हमारी मैथोजेन बैक्टीरिया भी होती है। ये मैथोजेन बैक्टीरिया क्या करती है, ये जो गाय जो भैंस वगैरह है ये जब साग सब्जी खाते हैं पत्तेदार चीजें खाते हैं तो ये क्या करती है, मैथोजेन बैक्टीरिया जो होती है वो सेलुलोज को पचा देती है। क्योंकि सेलुलोज होता कहाँ है? पत्ती के अंदर। क्योंकि वो जो खा रही है पत्तेदार सब्जी खा रही है तो जो खा रही है तो उसके पेट में ही ना जा रहा है। तो पेट में एनारोबिक बैक्टीरिया भी है और मैथोजेन बैक्टीरिया भी है। वो क्या कर रही है, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगी। क्या कर देगी बच्चों? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगी, ठीक है। जब सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगी तो ये कौन डाइजेस्ट करेगी? हमारी मैथोजेन बैक्टीरिया। तो जब ये डाइजेस्ट करती है ना बच्चों तो इसके अंदर से क्या निकलता है, ये हमारा मैथोजेन गैस निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? मैथोजेन गैस निकलते हैं। यानी कि गाय क्या करती है, हमारी गैस निकालती है जिस गैस का नाम है मेथनोजेन गैस। क्या निकालती है? मेथनोजेन गैस निकालती है। और जो ये गोबर निकालती है, ये जो गोबर निकालती है उस गोबर के अंदर क्या होता है, मेथनोजेन बैक्टीरिया होती है। क्या होती है बच्चों? मेथेनोजेन मेथेनोजेन बैक्टीरिया होती है, ठीक है। ये कौन सा गैस निकाल रही है? मेथनोजेन गैस निकाल रही है। जब ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मेथनोजेन बैक्टीरिया है और ये मेथनोजेन बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगी। तो जब डाइजेस्ट कर देगी तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। ये जो गैस निकलेगा उसे हम मेथनोजेन गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथनोजेन गैस कहेंगे, क्योंकि मेथनोजेन बैक्टीरिया ही गैस निकाल रही है सेलुलोज पत्ती को पचाकर। और जो ये गोबर निकालेगी उस गोबर के अंदर क्या होगा बच्चों? इस गोबर के अंदर हमारी बैक्टीरिया होगी कि नहीं होगी? बैक्टीरिया आएगी ही, क्योंकि उसी बॉडी के अंदर वो हमारे रह रही है। और जब गाय गोबर देगी तो उस गोबर के साथ हमारी बैक्टीरिया आएगी, मेथनोजेन बैक्टीरिया आएगी। और ये मेथनोजेन बैक्टीरिया क्या करती है बच्चों? मेथेन गैस निकालती है। आने वाले समय में क्या निकालती है? मेथेन गैस निकालती है। मेथेन गैस निकालती है जिसे हम गोबर गैस के नाम से जानते हैं। कौन से गैस के नाम से जानते हैं? गोबर गैस के नाम से जानते हैं। तो देखो क्या होता है, गोबर गैस अगर देखा जाए बच्चों, आजकल अभी कुछ कुछ गांव जगह कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा बिजली की सुविधा सप्लाई नहीं हो पाया है। उस जगह पे क्या किया जाता है, बहुत बड़े बड़े गोबर के बायोगैस प्लांट बैठाए जाते हैं। उस बायोगैस प्लांट से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकालते हैं जिसका उपयोग हम अपने घरों में बिजली पंखे क्या नाम है, कूलर, ये रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए करते हैं। या अपने घर में क्या हम अपने जो भी हमारे पूरे गांव है वो पूरे गांव के लोगों को हम इस गैस से लाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ जहाँ पे ये सारी चीजें यानी कि ये व्यवस्था अपनाई गई है। चलिए आखिर देखा जाए आखिर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो देखो, अगर देखा जाएगा तो 10 से 15 फीट की टैंक बनाई जाती है। ये एक हमारा टैंक है, ये इसकी गहराई अगर देखा जाएगा तो ये इसकी जो गहराई है 10 से 15 फीट की गहराई होती है। 3 डब्बे बनाए जाते हैं बच्चे, एक यहाँ पे इसका एक डब्बा बनाया जाता है, एक यहाँ पे डब्बा बनाया जाता है और इस डब्बे का जो कनेक्शन होता है यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मात्रा में हमारे गोबर वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं।
फिर इसको एक और हमारे कंटेनर से इसको क्या करते हैं बच्चों, हम जोड़ देते हैं। एक और कंटेनर से क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे मान लो ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा मान लो यहाँ पे पहला हो गया, ठीक है। ये हमारी काऊ तो है, ये आप लोग सब जान रहे हैं कि ये काऊ है, ठीक है। यहाँ पे एक टैंक होता है, देखिए क्या करते हैं सबसे पहले, ये हमारा बायो प्लांट है। क्या है बच्चों, ये हमारा बायो प्लांट है, ठीक है ना। बायो प्लांट यानी कि इसी से हम क्या करते हैं, गोबर के गैस से हम गैस निकालते हैं। देखो क्या करते हैं, ये 10 से 15 फीट की ये गहराई टैंक होती है, नीचे जमीन में इसको खोद कर बनाया जाता है। इसमें 3 टैंक चाहिए होता है। पहला टैंक में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम गोबर डालते हैं। क्या डालेंगे, गोबर। गोबर के साथ क्या डाल देंगे बच्चों, हम पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, गोबर डालेंगे, पानी डालेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको खूब अच्छे तरीके से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। तो जब मिक्स करेंगे तो ये सारा जो मटेरियल है हमारे दूसरे वाले टैंक में चला जाएगा। जब दूसरे वाले टैंक में जाएगा तो यहाँ पे ये सड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे, जब सड़ेगा, तो जब सड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गैस निकलेगी। कौन कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, यहाँ पे मीथेन गैस निकलेगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और आपका अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस निकलेगा। और ये गैस कब निकलेगा, जब गोबर और पानी को मिलाकर इस टैंक से इस टैंक में डाला गया है, और यहाँ पे ये क्या होगा, ये जब सड़ेगा तो ये भरपूर मात्रा में गैस निकलेगा। जब ये गैस निकलेगा तो इसके ऊपर एक और कंटेनर है, और ये कंटेनर क्या होगा, इस गैस के दबाव से ये ऊपर उठने लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सारा का सारा गैस जो है धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। इसी टैंक में क्या होगा, इकट्ठा होगा, माने ये दर्शाता है कि ये नीचे से गैस इसके अंदर जा रहा है, ये कंटेनर ऊपर की तरफ उठता है, और इसमें पूरा भरपूर मात्रा में हम क्या नाम है, गैस को इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, आने वाले समय में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और पाइप होती है। इस पाइप से क्या करते हैं, हम गैस को निकालते हैं। गैस को निकालने के बाद इस गैस का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। इस गैस का इस्तेमाल हम अपने किचन में कर सकते हैं, रसोई घर में खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। इस गैस का इस्तेमाल हम पंखा, बिजली बत्ती चलाने के लिए कर सकते हैं, या इस गैस का सप्लाई हम अन्य गाँव को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, और ये सब किससे के वजह से हो रहा है, ये सब हमारे गोबर के वजह से हो रहा है। क्योंकि गोबर के अंदर क्या है बच्चों, बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है मेथनोजन बैक्टीरिया। यही मेथनोजन बैक्टीरिया क्या करती है, मेथनोजन गैस निकालती है। और वो कौन कौन सी मेथनोजन गैस होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपका मीथेन होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, और आपका क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है। ये सारे गैस कहाँ से निकलते हैं, ये सारे के सारे गैस आपके मेथनोजन बैक्टीरिया से निकलते हैं। और ये मेथनोजन बैक्टीरिया कहाँ होती है, आपके गोबर के अंदर होता है। गोबर कहाँ से निकलता है, आपके गाय के अंदर से निकलता है। और गाय कैसे खाती है, गाय जब आपके हरीदार पत्ती सारी हरीदार साग सब्जी जब खाती है तो उसको पचाती है, वो गोबर बनता है, और वो गोबर के जरिए वो आपकी बैक्टीरिया आपके गोबर के अंदर आती है और गैस निकालती है, जिसे मेथनोजन गैस कहेंगे, और वो बैक्टीरिया आपके गोबर के साथ बाहर आ जाती है, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा प्रोसेस में क्या करते हैं, जब यहाँ से जब इस गैस का इस्तेमाल कर लेंगे ना बच्चों, तो ये जो सड़ी हुई जो आपका गोबर प्लस पानी का मिक्सचर था, ये इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, दूसरे टैंक के रास्ते से यहाँ पे इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। फिर समय समय पे हम क्या कर देते हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये जो आपका बच रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं, SLURRY, इस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी का इस्तेमाल बच्चों हम अपने खेतों में कर सकते हैं एज ए खाद के रूप में, ठीक है ना, यूरिया के रूप में। क्योंकि हम इस गोबर को फेंकेंगे नहीं, इस गोबर को अपने हम खेतों में फेंक देंगे, या खेतों में फेंक देंगे तो हमारे खेतों को, फसलों को अच्छी मात्रा में यूरिया मिल जाएगा, खाद मिल जाएगा। तो सोचिए एक गोबर से हम कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल करें। इस गोबर से हम इस गोबर गैस निकाल रहे हैं, फिर इस गैस निकालने के बाद भी इस गोबर को हम अपने फील्ड में, अपने खेतों में फेंक दे रहे हैं, ताकि हमारी फसलों को अच्छी से अच्छी मात्रा में खाद मिल सके, यूरिया मिल सके, ताकि और जल्दी वो तेजी से वृद्धि हो, डेवलप करें, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों हमारा क्या था, इस चैप्टर का हमारा तीसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक क्या था हमारा, बायोगैस था। क्या था बच्चों, बायोगैस। तो बायोगैस पे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक था बायोगैस। चौथा टॉपिक है आपका सीवेज, गंदा पानी। पांचवा आपका टॉपिक है आपका बायो एजेंट है। क्या है आपका, बायो माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट है, जो आपके कुछ जीव वगैरह है। और आपका एक फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट, और आपका सीवेज। तीन टॉपिक बच गया।
और ये आपका हमारा तीसरा टॉपिक था हमारा बायोगैस। तो बायोगैस से क्वेश्चन आपको मोस्टली यही पूछता है कि कौन सी बैक्टीरिया होती है गोबर के अंदर, और उस गोबर के बैक्टीरिया से अंदर कौन कौन सी गैस निकलते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक पूछे, 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये पूछता है कि बायो प्लांट कैसे बैठाते हैं, और ये बायो प्लांट गैस कैसे बनता है। संयुक्त चित्रों की सहायता से आप इसे समझाइए, ये कैसा होता है और इस टैंक से हम क्या करते हैं। तो ये रहा, ये टैंक जमीन के अंदर बनाई जाती है, 10 से 15 फीट गहरा होता है। ठीक है ना, तो बाकी सारी चीजें आप इसमें हम समझा दिए हैं। ठीक है ना, और ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कि गैस पूछेगा कौन सी बैक्टीरिया होती है और इस बैक्टीरिया कौन सा गैस निकालती है, 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये 3 से 4 नंबर में ये डायग्राम बनाने को आएगा और इसके बारे में लिखने का आएगा। तो आप डायग्राम बना दीजिएगा और इसके बारे में लिख देंगे तो आपको 3 से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉलो करिए। तब तक के लिए बाय बाय।